अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, करने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज का जो मौजू है वो थोड़ा सा मैंने आज की जो पॉलिटिकल हमारी डिबेट है उससे थोड़ा सा हट के मैंने चुना है, क्योंकि कल की अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारी कश्मीरी बरादरी है या हमारे साथ जो कश्मीर के जो अवाम के साथ जो एक यकजहती के तौर पे जो एक दिन मनाया जाता है उसको हमें योम स्याह का नाम दिया गया। अब दिन को काला कहा गया, क्या वजूहात हैं, क्यों दिन को काला कहा गया? हालांकि जब सूरज चढ़ता है तो 400 आप देखते हैं कि रोशनी फैली होती है, लेकिन ये इस्तारा स्याह, योम स्याह जो है, ये इस्तारा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आज हम कोशिश करेंगे इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इस दिन को योम स्याह कहा जाता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जानब से सरकारी सतह के ऊपर इस दिन को बाकायदा तौर पे मनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत सारी करारदादें हैं, उन पर जो है बाकायदा तौर पे उनको डिस्कस किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हम उठाते हैं और अपने हमसाया मुल्क भारत के ऊपर डाल देते हैं कि जनाब उसकी हट दर्मी की वजह से ये हो रहा है। अगर पाकिस्तान की हुकूमतों की जानब देखते हैं तो बैक ऑफ द कैमरा प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बिलाल भट्ट साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा था कि पाकिस्तान की अपनी हुकूमतों की जानब से, अगर मैं गुज़िश्ता 77 साल की बात करता हूँ तो गुज़िश्ता हुकूमतों की जानब से कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट्स हुए या कौन कौन से ऐसे इक़दामात लिए गए कि ये जो गरीब आवाम है, जो मज़लूम आवाम है, जो कि पिसी हुई आवाम है, एक मुल्क की, एक ख़ित्ते की, उसकी कोई दाद रसी हुई है। इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए आज जो है स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल भट्ट साहब। बिलाल भट्ट साहब जो हैं वो कश्मीर से हैं और जम्मू से इनका ताल्लुक़ है, आजकल पाकिस्तान में है, इनकी पूरी फैमिली जो पाकिस्तान में माइग्रेटेड है, रहनुमा है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन है, और कश्मीर की आज़ादी जो कि इंडिया से आज़ादी के लिए जो है इनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा उस पर पेश रहते हैं। उसके अलावा स्टूडियो में ही हमें ज्वाइन किया है राना अली ज़ुहैब साहब ने, सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, पाकिस्तान के वेल रिनाउंड और आलमोस्ट नंबर 1 जो न्यूज़ चैनल है उसमें जो है बेसिकली ये काम करते हैं। उसके साथ साथ हमें अजय शुक्ला साहब ने वीडियो लिंक पे भारत से हमें ज्वाइन किया है। अजय शुक्ला साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनली जो सहाफ़ी बरादरी है, जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, उसके अंदर अजय शुक्ला साहब का नाम जो है अच्छे अल्फाज में लिया जाता है। उसके साथ हमें इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है आरजू काज़मी साहबा ने। आरजू काज़मी साहबा जो है वो भी सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से जो है ये अपना काम करती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और इसके अलावा इंडियन चैनल्स के ऊपर, इंडियन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है इनका और मेरा अक्सर टाकरा होता रहता है, और हमारी वहाँ पे भी चिट चैट होती रहती है। आप तमाम हजरात का जो है वो आज के प्रोग्राम में वेलकम। सबसे पहले प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं भट्ट साहब से बात करूंगा। भट्ट साहब, ये जो योम स्याह मनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने कहा कि दिन को क्यों आप स्याह कहते हैं, हालांकि दिन तो जब सूरज चढ़ता है तो रोशनी होती है, हर तरफ खुशियों का समा होता है, लोग अपने कामों में जाते हैं, तो पाकिस्तान में इस दिन को योम स्याह क्यों कहा जाता है? इसका कोई थोड़ा सा कोई इशू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अक़वाम आलम जानते हैं कि 27 अक्टूबर 1947 जिस स्याह रोज़ हिंदू बनिए ने अपनी फ़ौजें हमारी पाक सरज़मीन कश्मीर पर उतारी और उस पे काबज़ हो गया, तो उस दिन को हम स्याह दिन नहीं कहेंगे, तो उस दिन को हम रोशनियों का दिन कहेंगे। जी सही। मैं ये समझता हूं कि जब आप किसी की आज़ादी छीन लेते हैं, किसी को पाबंद कर दिया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि वो उस दिन को किसी अच्छे दिन के तौर पे देखा जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में योम स्याह नहीं मनाया गया, बल्कि पूरी दुनिया में योम स्याह मनाया जाता है। कश्मीर का मामला जो है वो पूरी दुनिया में इसी तरह से देखा जाता है कि 77 साल हो चुके हैं इस वाकये को। वाकया क्या था? वाकया यही था ना, तकसीम बरे सगीर था
जिसमें पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया, जिसमें हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया, और हमारे कश्मीरियों पे कब्जा कर लिया इन्होंने हिंदुस्तान ने। तो बात यह है कि हमें भी फारिग कर देते ना, आप लोग तो आज़ाद हो गए, हमें रास्ते में आपने अलग से रुकावट बना दी। आज 77 साल हो गए हैं इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए। आप ये देखें कि 77 साल से ये मुजालम ढा रहे हैं, ये कत्ल गारत कर रहे हैं, ये बहनों की माओ की असमत दरी कर रहे हैं, ये वहां पे नजायज जायदादों पे कब्जे कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि आज भी हमारे मुजाहिदीन डटे हुए हैं, वो अपनी कुर्बानियां भी पेश कर रहे हैं, वो अपनी इज्जतें भी पमाल करवा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी डटे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारा ये अज़म है कि कश्मीर आज़ाद होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम उस वादी में जाएंगे और हम भी आज़ादी का सांस ले सकेंगे। वो हमारा घर है। सही नहीं, ठीक है बट साहब, ये तो आपका पॉइंट आ गया कि आपने बेसिकली कहा कि 27 तारीख को क्योंकि भारत की फ़ौजों ने था वो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ जी अपनी फ़ौजें जो कश्मीर में उतारी। लेकिन सर उस पर एक क्वेश्चन ये भी तो बनता है ना कि हरी सिंह जो उस वक़्त के वहाँ के जो महाराजा थे, उनकी जानब से भी कुछ एक लेटर ऑफ एक्सीलेशन जो था वो भी दिया गया, या आप ये कह लें कि कोई एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, हम उस पर बाद में आपके साथ करते हैं। अजय शुक्ला साहब, ये जो अभी इन्होंने गुफ्तगू की है, अभी इसके अंदर 2 पॉइंट जो हैं वो बड़े हमें नज़र आ रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जी भारत ने कश्मीर के ऊपर अपनी फ़ौजें उतार दी, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने सर बड़ा एक फंडा, बड़ी अच्छी जो मुझे पसंद आई ये बात उनकी कि यार देखें, भारत को भी आज़ादी मिल गई, वो भी अपनी आज़ादी इंजॉय कर रहा है, पाकिस्तान को भी आज़ादी मिल गई, वो भी अपनी आज़ादी इंजॉय कर रहा है। तो वो ये कहते हैं कि हमें को दरमियान में लटकाया हुआ है आप लोगों ने। देखिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ जी और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट जब पास हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश की संसद से, तो उसमें था कि जितने रियासतें थी वो अपने हिसाब से जहां जाना चाहें उसके साथ चली जाए। जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है उसके साथ चला जाए, जो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता है उसके साथ जाए, और जो आजाद रहना चाहता है उसके साथ चला जाए। अब यदि जम्मू कश्मीर की रियासत के महाराजा ने यह स्वीकारा कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, 26 अक्टूबर को 1947 को जब उन्होंने यह साइन किया, और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ हिंदुस्तान के लॉर्ड नहीं थे, वो पाकिस्तान के भी लॉर्ड ज्वाइंट थे ना, वो तो ये समझ लीजिए, वो तो ज्वाइंट थे ना उस वक्त। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है हिंदुस्तान के साथ उनके आने के उस लेटर को, और जब ये एक्सेप्ट हुआ है उसके बाद में हिंदुस्तान के तत्कालीन वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर सेना भेजी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारा हिस्सा हो गया, यदि वहां किसी ने हम पे हमला किया है, चाहे वो कबीलाई रहे हो या वो पाकिस्तान की फौज रही हो, तो जो हमला करेगा उसे हम जवाब देंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका था। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें उसकी पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा करना, उसको सिक्योर रखना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने इसलिए आर्मी उतारी। आप बताइए ना, सिग्नेचर के पहले 26 तारीख को यदि उतारी होती हिंदुस्तान ने अपनी आर्मी, तब आप कहते गलत था, लेकिन उन्होंने 27 को उतारी, 26 को एक्सेप्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में, और महाराजा ने खुद दिया है, तो जब महाराजा ने दिया, जो वहां का महाराजा है वो रियासत कह रही, अब आप लेते हैं यदि वहां से, हमने ये निश्चित रूप से यूएन में कहा कि हम इसका वो कराएंगे, जनमत भी कराएंगे। हमने यूएन को ये बात कही, तो उसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और उसके बाद इलेक्शन हुआ, लोगों ने जनमत दिया, उसके बाद में आया है। तो हिंदुस्तान का कश्मीर हिस्सा है, हिस्सा रहेगा, और वो कभी भी कोई नहीं ले सकता है। जो ये सोचता है वो मुझे लगता है गलतफहमी का शिकार है। और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, यूएन ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। इस इलेक्शन में जो अभी मैं फिनिश कर रहा हूं, इस इलेक्शन में यूएन ने 15 देशों की पूरी टीम आई थी इस इलेक्शन को
देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, और इतना बेहतरीन वोटिंग हुई है, ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के साथ कश्मीर रहना चाहता है। आप जी, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही होगा। अभी जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो अजय शुक्ला साहब, लास्ट जो आपका और मेरा जो प्रोग्राम था जिसमें आप मेरे मेहमान थे, उसके अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी, और उसके अंदर एक दो चीज़ें ऐसी भी थी जो ख़ास तौर पे अगर मैं उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत की बात करता हूँ, या कांग्रेस की जानब से जो बड़े बुलंद बाला जो दावे किए गए थे, खासतौर पे 370 जो आर्टिकल है उसकी बहाली के लिए और 34A के लिए, हम आगे आएंगे सर, हम आगे आएंगे सर, हम उस पर डिस्कस करेंगे, हम बिल्कुल डेफिनेट उस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आरजू काज़मी साहबा इस्लामाबाद से। जी आरजमी, आरजू, आप क्या समझती हैं अभी जो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई हैं? क्या आप पाकिस्तान जो है वो क्या नाम है, कश्मीरियों का टेक आपने सुन लिया, आपने जो है वो भारत की जानब से भी आपने टेक सुन लिया, तो आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे आप क्या समझती हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो कश्मीर के लोग चाहते हैं, दोनों तरफ के कश्मीर के लोग जो चाहते हैं, जिनकी ज़मीन है, जिनके वहाँ पे घर है, उनको डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या करेंगे। ना तो भारत की गवर्नमेंट और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ज़बरदस्ती उनके ऊपर कोई भी फैसला जो है वो अपना लेके जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर का हिस्सा है, अगर हम भी वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ डेवलपमेंट करें जो भारत ने जैसे की है अपनी तरफ, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी जंग के अपने आप को प्रोमिनेंट कर लिया है। और वहां पे लोग तारीफें कर रहे हैं कि वहां पे चाहे सऊदी अरेबिया हो या UAE हो, कई लोग जो है आपको पता है मॉल भी बना रहे हैं और कई तरह की डेवलपमेंट हो रही है जो पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान को उस तरफ सोचना होगा और हमें भी थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट दिखानी होगी, हम लोगों को बताना होगा कि हम केयर करते हैं और हम यहाँ पर भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तभी कोई फैसला हो पाएगा। ठीक है, आपका टेक आ गया। अली ज़ुहैब साहब, आपने मेरे तीनों पार्टिसिपेंट्स की जो है ना आपने गुफ्तगू सुनी, और बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की, भारत की जानब से मसाइल हैं, पाकिस्तान की तरफ से मसाइल हैं, जो है वो अगर जिस तरह हम कहते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इशू है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इशूज़ हैं, या जो दुनिया नहीं चाहती कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो कहीं पे मुत्तफिक हो सके? व्हाट डू यू थिंक सर? दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं अपना टेक देने से पहले मैं गुजारिश ये कर दूं कि ये देखें जी, ये मेरे हाथ में ये क्या है, ये वो रेजोल्यूशन और यूनाइटेड नेशन का वो फैसला है जो उन्होंने 21 अप्रैल 1948 को किया। ठीक हो गया। देखें, मैं शुरू करता हूं एंड से और फिर पहले पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। देखिए, गुजारिश मेरी ये है कि जैसे अभी अजय शुक्ला साहब ने बात की कि हिंदुस्तान में कश्मीर में इलेक्शन हुआ और उसकी वोटिंग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 15 जो उन्होंने कहा जी रुकनी वफद था जिसने आया पूरा देखा, इलेक्शन देखा। इस अगर तो ये इलेक्शन था अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक, तो फिर ये इलेक्शन आपकी वहाँ की सरकार के लिए नहीं, वहाँ की असेंबलीज के लिए नहीं, बल्कि ये इलेक्शन इसलिए होना चाहिए था कि क्या कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंडिया में रहना चाहते हैं। ये मैं नहीं, ये रेजोल्यूशन कह रही है जो मेरे हाथ में है। इसकी क्लॉज ये कहती है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक नुमाइंदा मुकर्रर करेगा जो वहां पे जाके इलेक्शन ये करवाएगा कि कश्मीरी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। जिस इलेक्शन का रेफरेंस दिया जा रहा है वो तो इलेक्शन इस बेस पर नहीं है कि कश्मीरी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, या वो अपनी अलग स्टेट देना जो है वो उसकी मांग कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन वहां की एक लोकल जो गवर्नमेंट है कश्मीर की स्टेट की, ये वो वाला इलेक्शन था जो बेसिकली हुआ, और वो भी 10 साल के बाद। अब क्वेश्चन ये है कि 10 साल से पहले ये क्यों नहीं हुआ। अब आ जाएं दूसरी बार की तरफ, जो उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने मुआहदा कर लिया इंडियन एक्ट 1947 के मुताबिक। इंडियन एक्ट 90 जो मुआहदा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, उस मुआहदे की असल कॉपी कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इंडिया से मुझे कोई, भारत से कोई दोस्त दे दे, कोई जर्नलिस्ट कोई निकाल के दे दे, कोई मेरी बात सुनने के बाद कोई ओरिजिनल मुआहदा निकाल के बाहर मुझे दिखा दें जी ये है मुआहदा जो हरि सिंह ने किया था। जो मुआहदा सोशल मीडिया पर मौजूद है, आज मैंने वो भी पढ़ा, चाहे वो 2 नंबर है, उसके अंदर ये शिक शामिल है कि 1947 इंडियन एक्ट का इस मुआहदे के ऊपर किसी किस्म का कोई वो नहीं होगा, अमल दरामद नहीं होगा। यानी कि जो हरि सिंह मुआहदा कर रहा है,
जो उन्होंने किया वो उसमें ये शिक क्लॉज नंबर 7 ऐड कर रहे हैं। ये विकिपीडिया पर मौजूद है कि इस मुआहदे का इंडियन एक्ट 1947 पर कोई असर नहीं है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाता है तो भी उसका इस मुआहदे के ऊपर कोई असर नहीं होगा। नंबर 3, अब तीसरे नंबर पे आ जाएं कि इंडियन एक्ट 1947 के मुताबिक अगर हरि सिंह ने यह मुआहदा कर लिया था कि हम हिंदुस्तान के पास जा रहे हैं, तो फिर 35A और 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड क्यों किया गया? उनकी स्पेशल स्टेटस को क्यों उसके अंदर ऐड किया गया, जबकि आपके मुताबिक तो वो ऐड हो चुका था। तो ये चीजें जो है ना, देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 35A और 370 ऐड किया गया, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया का कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो बहाल रहेगा। हाँ, उनकी खारजा बेसिकली इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं। उन्होंने कहा शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू पे जोर दिया था कि इसको आर्जी तौर पे नहीं बल्कि इसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तियार बनाया जाए, लेकिन मरकजी हुकूमत ने उनकी इस ख्वाहिश पे अमल दरामद नहीं किया। सर देखें, मेरी बात सुने, मरकजी हुकूमत ने तो देखें, मेरा सवाल ये है, जवाहरलाल यूनाइटेड नेशन में कौन गया था? UNSC में कौन गया? इंडिया गया। इन्होंने जाके अपने वहां पे मामलात रखे ना, हम तो नहीं गए, हमने तो जवाब जमा करवाया। अब ये इसमें जो उन्होंने फैसला किया, जब ये खुद चले गए हैं, इन्होंने जाके कहा जी हमारे साथ ये मामलात है, फैसले के मुताबिक सबसे पहले तो उनको फौज बाहर निकालनी थी। क्या आज तक निकाली? उन्होंने नहीं निकाली। फैसले के मुताबिक उन्होंने क्या करना था कि जनाब सेक्रेटरी जनरल ने जो नॉमिनी अपॉइंट करना था फौरी तौर पे, ये उन्होंने ये नहीं कहा था कि 77 साल वेट करें आफ्टर 77 ईयर्स। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया सर। उन्होंने ये नहीं कहा कि 77 साल बाद आप 370 जो है वो खत्म कर दें। ठीक, आपका पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, आपका पॉइंट ये सरासर कब्जा है। ठीक हो गया, मैं ये बता रहा हूं, ये सरासर कब्जा है जो भारत की तरफ से किया सर, गया। आपका पॉइंट आ गया, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। आपने जो बात की फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, जो भी आपने सामने रखी है, हमारे मुद्दा जो आपने हमारे सामने रखा है। अब जो हमारे साथ जो इस वक्त कश्मीरी जो रेजिडेंट हैं या वहाँ के जो रहने वाले हैं, मेरा क्वेश्चन बेसिकली उनसे ये बनता है कि सर, जिस तरह अभी आरजू ने बहुत अच्छी बात की, आरजू ने बात ये की है कि अगर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो है वो भारत जो है वहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहाँ की आवाम को एक अच्छा जो है पुरसुकून और पुरआसाइश जो है उनको रहने के लिए उनको जगह चीजें सर, चलो मैं मान गया सर, लालच दिया जा रहा है। लेकिन सर, पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता अगर 77 सालों की अगर मैं बात करता हूँ, फ्रॉम द लास्ट 77 ईयर्स, जिस तरह आपने बात की थी कि हम 77 साल से जो है पिसते हुए आ रहे हैं, तो सर आपने तमाम तरह अपनी तवानाइयों का रुख जो है वो आपने भारत की जानब रखा हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे भी इस पॉइंट के ऊपर क्या आपने कभी थोड़ा सा भी अपना जोर लगाया सर? देखिए, बात यह है कि अभी अजय साहब ने बात की जी कि जनाब ये वो हमारा भारत का हिस्सा है। कश्मीर कभी भी किसी का हिस्सा नहीं था, वो एक अलग स्टेट है। ठीक है, और वो एक अलग स्टेट रहेगी, उसकी हैसियत अलग रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान में हो आज़ाद कश्मीर या वो मकबूजा कश्मीर हो। बात अली भाई की ठीक है कि ये बिल्कुल सरासर कब्जा है। फिर उन्होंने महाराजा हरि सिंह की बात की कि महाराजा हरि सिंह ने एग्रीमेंट किया। बिल्कुल अली भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं, कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई होगा भी तो वो भी फेक होगा। दूसरे नंबर पे अगर आप इतना उस एग्रीमेंट को मोतबर समझते हैं तो फिर 1954 जी बिल्कुल 54 में महाराजा हरि सिंह ने आर्टिकल 37 और 370 और 35A ये उन्होंने कानूनी तौर पे लागू किया। आप अगर उनके उस मुआहदे को मोतबर समझते हैं तो आपने उसको मफलूज क्यों किया? चले सर, आप देखें, ये जो बात कर रहे हैं आप अभी जो बात कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा जो मेरा क्वेश्चन था बेसिकली आप उससे हट के बात करें। तो वही सारी की सारी बात जो कि इससे पहले अजय शुक्ला साहब ने की और उसके बाद जो है राणा अली ज़ोहैब साहब भी बात कर रहे हैं। तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप तमाम लोग कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। अभी हम आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो मेरा क्वेश्चन जो है वो मैं भट्ट साहब आपके साथ ही है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने पिछले 77 ईयर्स में कश्मीरियों के लिए ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसके ऊपर मैं आपको फ़ख्र से कह सकूं या पाकिस्तान की बाकी चीज़ें जो है वो आपको फ़ख्र से कह सकें कि नहीं, जो कश्मीरी हैं वो हमेशा पाकिस्तान के साथ ही जुड़ेंगे। इस बात पे हम इसका जवाब जो है वो आपसे लेते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।